Hello there, this is Dr. C.K. Narayan coming to you from NeoTrader. And it is the 1st of January 2025. So let me start by wishing everybody who's watching this video or may watch it in the future a very happy and prosperous new year to you. तो नए साल आप सबको मुबारक हो और उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2025 की नई साल आज से जो शुरू हुई है वो आप सभी को खुशियों से, लाभ से और अधिक से अधिक शोहरत, सब जो भी आपके उम्मीद में है, मन में है, ये सब आप लोग पाए. So wishing you all the very best for 2025. So today's broadcast, if I may call it that, or today's talk is going to be a new series. ये एक नया सीरीज मैं लॉन्च कर रहा हूँ जहाँ पर मैं आप सबके साथ एक कॉन्वर्जेशन करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू एंगेज यू ऑल इन अ कॉन्वर्जेशन. और ये किस चीज़ की कॉन्वर्जेशन होगा? दिस विल बी अ फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्जेशन. यहाँ पर मैं मेरे जो थॉट्स है मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, करंट ट्रेंड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो डेवलपमेंट्स होंगे कॉरपोरेट लेवल, इकोनॉमी लेवल, मार्केट लेवल, चार्ट लेवल, टेक्निकल एनालिसिस लेवल, फंडामेंटल लेवल, ये सारी चीज़ I am going to cover whatever I feel is important where I have something to say. जहाँ पर मेरी कोई भी चीज़ पे राय हो और जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा उसके बारे में रहेगा ये टॉक शो. मैं ये देखूँगा कि ये टॉक शो जो है वो हर दिन मैं एक रिकॉर्ड कर पाऊँ. तो इस पॉडकास्ट को कौन देखना चाहिए? इस टॉक शो को कौन देखना चाहिए? हर कोई देख सकता है. जिसको मार्केट में इंटरेस्ट हो वो तो ज़रूर देखे, क्योंकि चीफ सब्जेक्ट तो मार्केट ही होने वाली है. ठीक है. अब मार्केट में अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ टिप्स, क्या शेयर लेना है, क्या शेयर बेचना है, तो शायद वो आपको यहाँ पर कम मिले. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं स्टॉक्स, इंडेक्स, ट्रेंड्स, बाय सेल एरियाज इसके बारे में बात नहीं करूंगा या जिक्र नहीं करूंगा. वो तो बिल्कुल होगा ही, बट इट मे नॉट हैपन एवरी डे. लाइक फॉर एग्जाम्पल आज तो कोई स्टॉक्स के बारे में तो मैं बहुत ही कम बात करूंगा. आज न्यू ईयर डे है तो ज़्यादातर मुझे उस पर कोई विशेष टिप्पणी तो नहीं कह सकता, बट मेरे जनरल ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. वैसे आज 1 January 2025 we are among the only 2 markets in the world which are working. तो ये अपने आप में एक यूनिक फीचर है अपना. बाकी सारे दुनिया के जो मार्केट्स हैं वो बंद है. सो ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन विल बी लो, क्योंकि हमारे यहाँ से कई लोग हॉलीडे पे है, कोई फॉर द डे है, तो कोई छुट्टियाँ पे गए, अभी तक लौटे नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. So today's volumes have been very low so far, and nothing to write home about except the fact कि मार्केट शुरुआत हुई फ्लैट और वहाँ से धीरे से थोड़ी सी बिल्डअप करने की कोशिश हुई. सम 23,900 प्लस माइनस अ लिटिल वहाँ तक की जर्नी बरकरार रही जो 1-2 दिन के पहले से शुरू हुई. So to that extent you can say that the fledgling rally which was launched. अब हम ऐसे सारी चीज़ के बारे में किसी दिन अधिक बात करेंगे, किसी दिन कम बात करेंगे. आज के लिए मैं इतना कहूँगा कि मेरे जो वेबसाइट पे जो मैं कॉलम लिखता हूँ इनसाइट्स, मेरी वेबसाइट है www.cknarayan.com. उसको अवश्य विज़िट करिए. वहाँ पर मैं मेरे थॉट्स अबाउट द मार्केट, अबाउट दैट डे, इसके बारे में ज़रूर लिखता हूँ. और ये अन्य आर्टिकल्स भी है. चलते चलते हम वी विल एक्सप्लोर
cknarayan.com also, and how some value derivation can happen for all of you. तो उससे भी जुड़े रहिएगा, आप ज़रूर फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस इंफॉर्मेशन जो है ऑफ अ शॉर्टर डायमेंशन वहाँ पर शेयर करता हूँ. अन्य मीडिया जो है जहाँ पर मैं कोई व्यूज़ प्रकट करता हूँ, वो एक है कि मैं एक वीकली लेटर लिखता हूँ ऑन NDTV ओपिनियन. वो उनकी जो डिजिटल साइट है वहाँ पर मैं एक वीकली कॉलम लिखता हूँ. डेली जो मैं बता रहा था कॉलम मैं लिखता हूँ कॉल्ड इनसाइट्स ऑन माई ओन वेबसाइट cknarayan.com. और कई दिन मैं ऐसे अपडेट्स भी लिख देता हूँ जहाँ पर कोई अपडेट्स कोई विशेष चीज़ हुआ मार्केट में, उसके भी अपडेट्स लिखता हूँ. सो प्रेटी मच दिस इज़ व्हाट. मेरा ट्विटर पे भी हैंडल है, आप सर्च करेंगे CK नारायण तो ट्विटर हैंडल भी मिल जाएगा. वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस कोई ना कोई कमेंट डालूँ, और वहाँ भी वो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे होता है. ऑफ कोर्स मेन कंसंट्रेशन तो मार्केट की है, बट वी आर लिविंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, and there are so many things which are happening globally in India. मैं मोदी जी की आर्डेंट सपोर्टर हूँ, तो जो भी अच्छा काम भारत देश में हो रहा है, मैं यही समझता हूँ कि उसमें बहुत बड़ी हाथ मोदी जी की है. तो गवर्नमेंट का सपोर्टर हूँ, तो कई कमेंट मेरे ट्विटर में आपको दिखेंगे कि which might have to do with something political also. So that said, I have given you a brief idea कि मेरे views कहाँ आपको मिल सकते हैं. So whichever medium is convenient for you to follow, you can choose to follow that. YouTube में मेरे पुराने वीडियोस भी है, और ये सारे वीडियोस के जो सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ वो भी YouTube में रहेगा. So that's the net sum of whatever is going on. And so for today, again coming back to the date, this is a new year, right? And new year में क्या होता है, हम लोग सब resolution बनाते हैं. New year resolutions ये various types के होते हैं, but असल में मैं ये पूछना चाहता हूँ whoever is watching this video कि what is this new year resolution, ये है क्या. तो ब्रीफ में बता दूं कि ये एक कमिटमेंट है, ये आपकी तरफ से आपको खुद को ये एक कमिटमेंट है कि भाई आई रिजॉल्व टू डू दिस, राइट. ये रेजोल्यूशन किस चीज़ का होता है, ये कोई आपके लाइफ के एक अंश होता है जो आपके लाइफ में नहीं है, और आपको उस चीज़ की कमी महसूस होती है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर वेरी हैवी वेट, तो आप जानते भी हैं कि मैं हैवी वेट हूँ और मुझे वेट लूज़ करना है, और वेट लूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा ये भी आप जानते हैं. तो ये सब बातों से वाकिफ़ है, बट फिर भी आपने 2024 तक ये नहीं किया, वेट लॉस का कार्यक्रम नहीं किया. सो जब जनवरी 1 2025 को आप एक प्रतिज्ञा लेते हैं, दैट इज व्हाट इज अ रेजोल्यूशन, एंड दैट इज व्हाट इज अ कमिटमेंट दैट इन दिस ईयर आई एम गोइंग टू लूज वेट. सो इसमें रियली होता क्या है कि आपको खुद को बदलना पड़ेगा. यू हैव टू चेंज फ्रॉम विद इन who you were till 31st December 2024 and who you propose to be now from 1st January 2025 and ahead. तो आप एक नए इंसान बनने का चाहत रखते हैं, इसीलिए आप ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि भाई आज से मैं ये एक नया आदत डेवलप करूँगा, कल्टिवेट करूँगा. I will develop a new habit which I will stick to.
अच्छा, ये मार्केट में कहाँ लागू होता है? इट्स वेरी सिंपल. हम मार्केट में आए क्यों हैं? टू मेक मनी एंड लॉट्स ऑफ इट. सो लेट्स से योर कमिटमेंट और योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज आई एम गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी दिस ईयर. ठीक है, एवरी ईयर चाहत तो है लेकिन आपने कुछ किया नहीं विशेष. सो मार्केट में व्हाट इज इट दैट you need to do in order that you can manifest this desire to make money consistently. कितना बड़ा कितना ज़्यादा ये तो आप पे निर्भर है. But what is really critical here is the consistency with which you make money. So that is what we are going to talk about. So there is a need, like I said, for something to be changed. आपको कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा आपके भीतर. एंड व्हाट इज दैट रिक्वायर्ड? तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि अगर 2025 के लिए एज अ ट्रेडर, पर्टिकुलरली एज अ ट्रेडर, आपको एक बड़ी बदलाव लाना है तो दैट शुड बी दिस कि आई विल नॉट मेक अ बिग लॉस इन द मार्केट. मैं मार्केट में काम ऐसा करूंगा कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान ही एक ट्रेड पे नहीं हो. आपने ये बात तो सुना होगा कि देयर आर ओनली 4 एंड पॉइंट्स टू अ ट्रेड. यू कैन हैव अ स्मॉल प्रॉफिट, यू कैन हैव अ स्मॉल लॉस, यू कैन हैव अ बिग प्रॉफिट और यू कैन हैव अ बिग लॉस. अब फर्ज करो स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस आमने सामने हो गए. अब बचा बिग प्रॉफिट और बिग लॉस. बिग प्रॉफिट इज वेलकम, इसी के लिए तो आप काम कर रहे हैं. बिग लॉस इज व्हाट टेक्स अवे ऑल योर एफर्ट्स. तो आप सिर्फ ये प्रतिज्ञा लीजिए इस साल के लिए और आगे के लिए भी कि मेरा बिग लॉस नहीं होगा. अच्छा, तो ये बिग लॉस आप अवॉइड कैसे करेंगे? हाउ आई गोइंग टू इंश्योर कि मेरा बिग लॉस? आप देख लीजिए अपना ही ट्रैक रिकॉर्ड, कोई भी हो. At the end of the year, at the end of a quarter, at the end of whatever period, if you have not been profitable, 90-95% of the time, उसका एक ही कारण होता है कि आपने छोटे करके काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बनाए, फिर एक बहुत मोटा लॉस करा और उस मोटे लॉस ने आपके सारे जो प्रॉफिट्स है उसको वाइप आउट कर दिया. सो द थिंग टू डू इज टू स्टॉप द बिग लॉस. अच्छा, इसके लिए मैं आपको 1-2 टिप्पणियां देता हूं. एवरीबडी शुड आइडियली हैव अ ट्रेडिंग कैपिटल. बहुत लोग इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनका कुछ अनलिमिटेड लॉस हो जाता है. तो सबसे पहला ये सोचिए कि भाई मेरा ट्रेडिंग कैपिटल क्या है एंड इट शुड बी अ रीजनेबल अमाउंट. तो ही आप कुछ ढंग का मीनिंगफुल रुपया बना पाएंगे. अब आप मार्केट से 50 रुपया बनाए या 500 रुपया बनाए महीने का, आपकी टैक्स ब्रैकेट तो बदलने वाली नहीं है, आपकी कोई फॉरेन की ट्रिप होने वाली नहीं है. तो कोई मीनिंगफुल होना चाहिए और मीनिंगफुल प्रॉफिट बनने के लिए कोई मीनिंगफुल कैपिटल भी होना चाहिए. तो सबसे पहला आप अपने कैपिटल के बारे में सोचिए. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस टॉक में वी विल टेक इट दैट the capital that you have is 2 lakhs of rupees. Okay, not very big, not very small. Now one of the first things that you have to ensure is that ये 2 लाख रुपया तो जाना नहीं. 2 लाख रुपया चली गई तो आप गेम से आउट हो गए. तो इसको मैं कहता हूं आपका डिजास्टर स्टॉप लॉस. क्या है ये? डिजास्टर स्टॉप लॉस. मतलब ये है कि आपके योर वर्स्ट केस सिनेरियो you should not be losing more than 2 lakhs. मार्केट जगह ही ऐसा है कि वहाँ 2 लाख क्या 20 लाख और 2 करोड़ रुपया भी एक झटके में चले जाते हैं या एक कंसिस्टेंसी से चले जाते हैं. अब दिस इज ऑब्वियस कि भाई मेरे पास रुपया ही खत्म हो गया तो मेरे और नुकसान ही कहाँ होना है. वो भी हो जाता है मार्केट में. लिवरेज पोजीशन होता है, आपका नुकसान ही शुरू होता है लेकिन आप उसको कट डाउन नहीं कर पाते हैं, आप उसको एंड नहीं कर पाते. फिर आप पैसिविटी में चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि आपका दिमाग नहीं चल रहा अभी और
और वहाँ दूसरे साइड से लॉस बढ़ते ही जाता है। आपका 2 लाख हो गया, 2 लाख से 3 हो जाता है, 3 से 4 भी हो जाता है। फिर समवेयर डाउन द लाइन आपको ये एहसास होता है कि भाई मेरे पास तो इतने रुपये ही नहीं है, अब तो मैं कर्जे में चले जाऊंगा। और उस पॉइंट तक आप नहीं काटेंगे जहां तक आपकी पूरी पैनिक पोजीशन हो गई। सो दिस शुड नेवर हैपन। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग you must have a disaster stop loss. That disaster stop loss should be either your capital or something before your capital gets eroded. ठीक है? So ये disaster stop से आप शुरू करें। आज ही ठान लो कि मेरा कैपिटल कितना है, उसका 50%, उसका 75%, उसका 100%, जो भी है, नॉट मोर देन 100%। वहाँ पर आप सौदा बनाते ही आप एक लाइन डाल दो, कहीं लिख के रख दो, किसी को बता दो, डीलर को बता दो, आपके फ्रेंड को बता दो, आपकी मिसेस को बता दो, या आपके हस्बैंड को बता दो, किसी को तो बता दो कि ये मेरा डिज़ास्टर लेवल स्टॉप लॉस है। इससे आगे मैं अगर सौदे को नहीं काटूं तो आप प्लीज़ मदद करके उस सौदे को काट दीजिए। ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप शुरुआत करिए, स्टार्ट डूइंग। आपको लगता होगा ये बहुत सिंपलिस्टिक है, बट प्लीज स्टार्ट बाय डूइंग दिस। आपको कहीं तो शुरू करना है ना, इससे शुरू करें। नहीं तो लोग सोचेंगे अच्छा आप मुझे आइडियल स्टॉप लॉस बता दो, कितना परसेंट, कितना रुपया, ये वो, उस पर सब आएंगे बाद में। बट ये काम आज 1 जनवरी 2025 से आप जरूर शुरू करिए। सेट अ डिजास्टर स्टॉप एंड आफ्टर दैट एज यू गेट इनटू द प्रैक्टिस की भाई डिजास्टर स्टॉप तो मैं लगाऊंगा ही, उसके बाद आप धीरे 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 आदत बन गई डिजास्टर स्टॉप लगाने की, तो उसके बाद आप रिवाइज करनी शुरू करिए। अब फर्ज करो आपने पूरा 100% से शुरू किया कि 2 लाख रुपए का लॉस, फिर धीरे से आप उसको कम कराइए, 1.5 लाख रुपया कराइए, लाख रुपया कराइए, 75,000 कराइए, 50,000 कराइए। स्लोली कम डाउन इन द डिजास्टर स्टॉप। व्हाई आई एम सेइंग डू इट स्लोली एंड स्टार्ट विथ अस highest as you can afford, because I want you to get into a new habit of setting some stop loss. मैं दूसरी पॉइंट से क्यों नहीं शुरू कर रहा हूँ कि आप 10 रुपया लगाइए या 20 रुपया लगाइए या 10% लगाइए। 10% बहुत रेयरली एक दिन में मूव होता है, या एक हफ्ते में भी 10% मूव होता है, तो काफ़ी कम स्टॉक्स में होता है। सो वाई डिडंट आई सजेस्ट यू दैट यू स्टार्ट विद अ 10% stop loss? Because there is a possibility that it can be hit, and it can be hit often. But a disaster stop will be once in a while. So it will be easier for you to start with a disaster stop. अब आपका माइंड में एक छोटा सा सुकून होगा कि भाई वर्स्ट केस क्या होगा, मेरे जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, मैं तो जिंदा हूँ ना, फिर मैं खड़ा हो सकता हूँ, फिर मैं कुछ नया चीज़ सीख के आ सकता हूँ, फिर मुझे नया ट्रेडिंग कैपिटल लाना है और उससे काम करना। बट आप कंगाल तो नहीं हो जाओगे, आप कर्जे में नहीं चले जाओगे, आपको ये पूरा मार्केट छोड़ना पड़ा, ऐसी नौबत नहीं आए। यू आर अवॉइडिंग ऑल दोज वर्स्ट केस सिनेरियोज। सो स्टार्ट टू डेवलप अ न्यू हैबिट एंड make it a realistic reduction as we go along. In future conversation we will speak about this also. So I want to leave you with this only for today. Make the resolution that I am going to make money. Resolution number 1 for 2025. Number 2, I will not make a big loss, because that is the most vital thing. You should not make a big loss and blow yourself up out of the game. That is resolution number 2. Now the question is, resolution 1 के बारे में सिर्फ आपको माइंड में रखना है कि I am going to make money. One of the ways to make money is not to lose money. ठीक है? So now we are going to do action on the second resolution कि I will not make a big loss. So in that, today we are starting with one extreme stop loss, disaster stop loss. वो लगाना शुरू करिए। थोड़े दिन में मैं बताऊंगा कि कब आपको रिवाइज करना है। आपको एक नया प्रैक्टिस लाना है, एक नया हैबिट डेवलप करना है, एक नई कल्चर बनाना है कि मैं बड़ा नुकसानी नहीं करूँगा। यहाँ then you got to come to believe it. Only when you come to believe it will you start doing it. तो शुरुआत करिए आज से, ठीक है? एंड
do it every single day that you are transacting in the market. So this is Dr. Narayan signing off for today. And I wish you again Happy New Year and a very profitable year ahead. We will stay in conversation, and please subscribe to our YouTube channel so that you do not miss out on this. This video will also be available on cknarayan.com, which is my website, and you can search for it there also. And I hope to see you on the other side of the next video that I'll make on this. Until then, goodbye and take care.